बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सितारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएन खान। मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, एक अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि सबसे ज़्यादा आपके इस्तेमाल में आती है और बहुत सारे लोग इसको प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो कि पहली बार इंपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए मुश्किलात का ही शिकार रहते हैं। सबसे पहले उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए सबसे गलत होते हैं। मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ A4 से रिलेटेड। A4 पेपर जो कि स्टेशनरी पेपर, जो कि फोटोस्टेट के लिए और हमारे स्कूल और कॉलेजेस में लिए और प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी जो खपत है, इसकी जो पैदावार है, वो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। इसलिए हम मजबूर हैं इसको इंपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट भी हम ज़्यादातर चाइना, इंडोनेशिया और थाईलैंड से करते हैं। दुबई या श्रीलंका से भी ये इंपोर्ट होता है। इसके लिए कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं जिसके पेपर लोग पसंद करते हैं। आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो कि पहली बार इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं और वो कौन सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं A4 पेपर को लेने के लिए। तो मैंने सोचा आज इसकी एक वीडियो बना के आपको बताऊं A4 पेपर से रिलेटेड इंपोर्ट कैसे की जाती है, किस तरह होती है, पाकिस्तान में इसके क्या मसाइल पेश आते हैं, पाकिस्तान में इस पर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ कैसे लगती हैं और आप तक कितनी पहुंचती है, कौन सा ब्रांड बेहतर है, फिर उसमें जो डीलर्स काम कर रहे हैं उनका क्या रोल होता है। मैंने एक मुकम्मल डिटेल से एक वीडियो इसी अपने चैनल के ऊपर बना के रखी हुई है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ। वीडियो आपको मालूमात मुकम्मल फराहम कर देगी A4 पेपर के बारे में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि डेली अपडेट्स आपको A4 पेपर में जो सबसे पहला चैलेंज हमें दरपेश होता है इंपोर्ट करने के लिए, वो प्राइस होता है। प्राइस स्ट्रेटजी हम समझ नहीं पाते। प्राइस हम लोग समझ रहे होते हैं कि जो कि हमें डिफरेंट ऐप्स के ऊपर यानी कि अलीबाबा या अली एक्सप्रेस पे मिल रही हैं, गूगल के ऊपर मिल रही हैं या सोशल मीडिया साइट्स पे मिल रही हैं। यार इसमें जो सबसे कम रेट होगा वही सबसे बेहतर होगा, उसको ऑर्डर दे दें। हमारा ये पहला स्टेज ही सबसे गलत है, क्योंकि हमने इसके बारे में कोई अथेंटिक रिसर्च की नहीं होती है, हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हम वहां रेट के साथ खेलना शुरू कर देते हैं जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं। तो पहली बात तो ये, कागज कागज का इंटरनेशनली डेली वीकली रेट निकलता है और वो वेरी करता है थाईलैंड और इंडोनेशिया की मार्केट पे। ये बात आप अच्छे तरीके से एक तो समझ लें। आपको जो रेट $1.5, $2, $2.25, $2.5 दे रहा है, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। ये स्कैमर्स के रेट हैं। वो लोग जो आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहे हैं, पहले तो उनका फ्रॉड आपने जज करना है। तो जब भी आप उनको कहेंगे कि हम आपको पेमेंट एलसी के जरिए या डीपी के जरिए या अपने बैंक के जरिए भेजेंगे, वो कभी भी आपके साथ डील नहीं करेंगे। वो इस तरीके से आपको ट्रैप करेंगे, डिफरेंट तस्वीरें दिखाएंगे, फैक्ट्रियों की तस्वीरें दिखाएंगे, अपनी तस्वीर दिखाएंगे और आपको फोर्स करेंगे कि जी हम आपको इतना कम रेट दे रहे हैं। और अच्छा दे भी रहे होते हैं उन ब्रांड्स का जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से आप बड़े खुश हो जाते हैं। आप खुद ही से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यार अगर हमें इसने $2 भी रेट दे दिया है तो यार इसके ऊपर इतना भी टैक्स लगे तो हमें तो बड़ा प्रॉफिट होगा। पहले से ही प्रॉफिट का आइडिया लगा लेते हैं। सबसे पहली और बुनियादी मिस्टेक ये है, इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में 70 ग्राम का जो पेपर है उसका 2.75 ओरिजिनल रेट है और जेन्युइन रेट है। मैं आपको बता रहा हूँ 2.75 से लेके 2.90 तक डबल ए का रेट ज्यादा है। ये मैं इंडोनेशियन ब्रांड और थाईलैंड के 3-4 ब्रांड्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इस टाइम ये रेट चल रहा है। 80 ग्राम का जो रेट है वो 2.90 से लेके 3.20 तक इंटरनेशनल मार्केट में ये रेट चल रहा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में आएगा जो हमारी दूसरी मिस्टेक होती है, जहां हम लोग प्रॉपरली कैलकुलेशन नहीं करते कि जो शिपिंग कंपनी हायर कर रहे हैं 20 फुट का कंटेनर या 40 फुट का, आप कोशिश किया करें 40 फुट का कंटेनर हायर करें, उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, माल ज्यादा आएगा। और 40 फुट और 20 फुट के कंटेनर में हार्डली 200-300 या $400 का फर्क होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता और आजकल कंटेनरों के रेट बहुत कम है। उसके बाद जब पाकिस्तान में आ जाएगी तो आपकी कैलकुलेशन जो होती है वो सिर्फ टैक्सेस एंड ड्यूटीज तक होती है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज एज पर एक्चुअल होती हैं। एज पर एक्चुअल में एंटी डंपिंग ड्यूटी एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। तो कोशिश किया करें शिपिंग एजेंट से मालूम कर लिया करें कि कौन सी कंट्री बेहतर है हमारे लिए जिसकी एंटी डंपिंग ड्यूटी कम लगे या लगे ही ना। बेहतर होगा दुबई के रास्ते मंगवा लें या थाईलैंड से मंगवा लें, बेहतर है। इंडोनेशिया और चाइना, यहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती है। तो ये भी एक अहम चीज जो इग्नोर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अखराजात होते हैं हमारे, वो रिलेटेड टू होते हैं पोर्ट चार्जेस।
20 फीट के कंटेनर हो या 40 फीट का कंटेनर हो, पोर्ट के चार्जेस आपको लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं, काफ़ी कम भी हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप शिपिंग कंपनी कौन-सी हायर कर रहे हैं। बेहतर तरीका ये है फॉरवर्डिंग एजेंट जिसके थ्रू मंगवा रहे हैं, जिसने क्लीयरेंस करनी है, उससे पहले ही डील तय कर लें। A4 पेपर कोशिश करें एलसीएल कार्गो ना मंगवाया करें, यानी 1000, 2000, 3000 रिम ना मंगवाएं। पूरा कंटेनर मंगवाएं, छोटा मंगवाएं या बड़ा मंगवाएं। कंटेनर मंगवाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। 1000, 2000, 3000 चाहिए तो पाकिस्तान की मार्केट से ले लें। और अगर आप लोग कोई बड़े ब्रांड का सोच रहे हैं जिनके ऑलरेडी डीलर पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे डबल ए हुआ, पीएलसी हुआ, पेपर वन हुआ, पीपीसी हुआ, इनके डीलर पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो ये मैं आपको बता दूं फैक्ट्री से आपको कतन नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इनका डीलर मौजूद है। आप उनसे माल ले सकते हैं चाहे कंटेनर ही क्यों ना चाहिए हो। अगर ये बुनियादी गलतियां आप ना करें तो आपको इसमें फायदा भी होगा। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।